अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई युद्ध हुआ तो हम लोग भी बॉर्डर पे जाके लड़ने का काम करेंगे और हमने जल नभ थल तीनों तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। बात होगी सिर्फ ये जो उसने कायराना हरकत की है इसे निपटाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। मैं हूं दुर्गेश तिवारी। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर में, जहां पर जिस तरह से भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध विराम लग गया है। लेकिन कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो भाषण सामने आया है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है एक साथ बात और वार नहीं होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान को हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको लेकर हमने उसे बंद नहीं किया है, केवल रोका है। आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, आतंकवाद को केवल बढ़ावा दे रहा है, इसका दूसरा मापदंड देखने को मिला है। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं जिला महामंत्री भाजपा के जो बिट्टू चौहान जी हैं। सर, जिस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान का जो युद्ध ही मानेंगे जो चल रहा था, आज कुछ दिनों के लिए तो टला है। अभी मध्यस्थता अमेरिका ने की और उस समय रोक लग गई है। लेकिन कैसे देखते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल एक भाषण सामने आया, उन्होंने कहा हम केवल अगर बात करेंगे पीओके पे, हम बात करेंगे केवल आतंकवाद के खिलाफ। कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भैया। जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से हिमाकत आतंकवादी भेजने के रूप में करता रहता है, पहलगाम में हमारे निर्दोष 26-27 नागरिकों की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा की गई। उसके बदले में जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया, हमने जल नभ थल तीनों तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा जो वहाँ के आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि नागरिकों पे तो वहाँ पे किसी तरह का वहाँ पे कोई हमने हमला नहीं किया, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं 100 से ज़्यादा, संख्या क्या रही होगी, 100 से अधिक आतंकवादी हमने वहाँ पे मार गिराए। जो कल प्रधानमंत्री जी का संबोधन रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़ी मजबूती से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने एक बात कही कि पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान से जो हमारा जल समझौता था वो भी हमने तोड़ दिया, रद्द कर दिया। पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो बात होगी सिर्फ आतंकवाद पे, बात होगी सिर्फ ये जो उसने कायराना हरकत की है इसे निपटाने के लिए। तो मैं सभी देश के वासियों से एक शांति की अपील भी करता हूं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी अगर हिमाकत दोबारा करेगा तो इस बार उसको निपटाने का काम पूरी तरह से भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम बात करेंगे पीओके पे, बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे जो नेता थे, विपक्ष के भी लोग थे, उनको एक साथ एकत्रित करके एक मीटिंग की थी, उनसे सलाह लिया था कि क्या किस तरह से हम जो कार्य कर रहे हैं क्या सही होगा, क्या गलत होगा। सारे लोग एकजुट रहे, सारे जो बात करें जितने भी पार्टी के नेता थे सब लोगों ने एक सुर में आवाज लगाई, जो हमारे 26 लोग मारे हैं उनको, जितने लोग उसमें शामिल थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। उसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर चला। उसी कड़ी में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक ली सारे सेनाओं के प्रमुखों के साथ में, और लगातार जिस तरह से वहाँ के जो हवाई अड्डे थे वो तबाह हुए, जो आतंकवाद के अड्डे थे वो तबाह हुए, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है वो पाकिस्तान को एक गड्ढे की तरफ लेके जाने वाला है। पाकिस्तान किसी भी तरह से जो उसकी हरकतें हैं, यदि अगर वो अब बाज नहीं आता है तो मैं पाकिस्तान की जो वहाँ के नागरिक हैं वो भी सतर्क हो जाएं कि अभी तो हमला सिर्फ वहाँ के जो आतंकवादियों पे था, अगर वे लोग इसमें साथ देंगे तो फिर बचने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि हमने पाकिस्तान के जितने भी अड्डे थे, जितने भी वो आतंकवादियों के संगठन जहाँ से चला रहा था, सबको नेस्तु नाबूद करने का काम भारतीय सेना द्वारा किया गया। बात करें अभी प्रधानमंत्री जी ने एक और कहा है, गोली का जवाब गोला से देंगे। और बात करें, उन्होंने ये भी कहा भारतीय सैनिक को खुली छूट दे रखी है। कैसे देखते हैं भारतीय सेना के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2014 के बाद से भारतीय सेना को खुली छूट तो हमने पहले से ही दे रखी है, लेकिन ये जो पीछे से हमला करने की जो पाकिस्तान की फितरत है,
ये इससे वो बाज नहीं आता। वो अपने आतंकवादी भेजकर हमारे लोगों से धर्म पूछ के उन्हें मरवाता है। तो ये जो पाकिस्तान की जो नीति है ये समझ में आने वाली तो है नहीं, और ना ही वो कोई इतना सीधा वो है कि जो इन चीजों से बाज आ जाएगा। तो पाकिस्तान को तो गोली का जवाब उसको गोले से ही दिया जाना चाहिए, ताकि अगर हमारे एक व्यक्ति को किसी को कोई निर्दोष की कहीं शहादत होती है तो वहां पे कम से कम 100 लोगों की हम लोग उनको मार गिराने का काम करेंगे। हमारी सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना के बॉर्डर पे रहने की वजह से देश का हर एक बच्चा हर एक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और हम सब लोग अगर जरूरत पड़ी तो हम भी, अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई युद्ध हुआ तो हम लोग भी बॉर्डर पे जाके लड़ने का काम करेंगे। और हम भारतीय सेना पे हमें बहुत ज्यादा फक्र महसूस होता है। जिस तरह से बात करें पूरे देख रहे भारत में जगह जगह उनके पराक्रम को लेकर शौर्य यात्रा निकाली जाए, कई ऐसे धार्मिक कार्य भी किए जा रहे हैं, उनके लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं सैनिकों के दीर्घायु के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में अभी तो कुछ छुटभैया एक दो लोगों को छोड़कर पूरा देश एकजुट हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने ये कायराना हरकत करने के बाद हमारे सभी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी लोग और सभी नागरिक, हम सभी ने मिलकर जगह जगह, हमने भी यहाँ रुद्रपुर में एक यात्रा, काफी बड़ी यात्रा यहाँ से पूरे शहर के अंदर निकालने का एक छोटा सा एक प्रयास किया, जिसमें हमने जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए, कोई वैसे तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हमने उन्हें एक सम्मान देने का उसमें छोटा सा एक प्रयास किया। तो जो आगे भी इस तरह की हरकतें अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन भारतीय सेना जो अपना काम 24 घंटे बॉर्डर पर कर रही है, हम भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी जो जिला महामंत्री ने अभी कहा, ऐसे यहाँ भारतीय सेना के समर्थन में हजारों संख्या में लोग निकल रहे हैं, उनके शौर्य को, पराक्रम को सलाम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कहीं न कहीं अपने आप में एक शौर्य का प्रतीक हम देख रहे हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं अपने भारतीय सेना पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक संबोधन जारी किया, एक ही टूक में उन्होंने जवाब दिया है कि गोली का जवाब गोला से देंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या स्थिति रहेगी। बने रहे सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। मैं दुर्गेश तिवारी, रुद्रपुर।